गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे ईएमआरएस टीजीटी की पोस्ट का। तो टीजीटी की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी है, एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ें, पेपर मोड कैसा होगा, इनको डिटेल में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी नई चीज़ें होंगी, जो भी बताने लायक, वो हम इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 18/8/2023 है, मतलब 18 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। टीजीटी की फ़ीस फॉर्म भरने की 1500 है और हॉस्टल वार्डन की 1000। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। टीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 5660 हैं। हॉस्टल वार्डन मेल की हैं 335, हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल की हैं 334। अब ये यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, जैसे हिंदी की अगर बात करें 606, इंग्लिश की बात करें 671, मैथ्स की बात करें 686, सोशल स्टडीज़ की बात करें 670, साइंस की अगर बात करें 678। तो ये आपकी पोस्ट हैं टीजीटी की। फिर ये थर्ड लैंग्वेज जो है उसमें पोस्ट देख लीजिए। बंगाली की 10, गुजराती की 44, कन्नड़ की 24, मलयालम की 2, मैनपुरी की 6, मराठी की 52, उड़िया की 25, तेलुगु की 102, उर्दू की 6, मीज़ो की 2, संस्कृत की 358, संथाली की 21। तो ये पोस्ट हैं आपकी। इसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी में जो सब्जेक्ट टीजीटी के होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक में 320, आर्ट में 342, पीईटी मेल 321, पीईटी फीमेल 345, लाइब्रेरियन 369। तो ये आपकी पोस्ट हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट। हॉस्टल वार्डन की 335, हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल 334, ऊपर मेल की हैं, नीचे फ़ीमेल की हैं। तो ये हैं आपकी सीट्स के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी हमने वीडियो अपलोड किया था पीजीटी में, उसमें फॉर्म अप्लाई को लेकर लोग कह रहे थे पर्टिकुलर स्टेट का होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें लिखा ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इट मीन्स सीधे सीधे है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके जो ईएमआरएस हैं, ये इस बार से जो नई गाइडलाइन आई है आपकी, तो उससे वर्क करेंगे केवीएस नवोदय के तर्ज पर। और अगर हम बात करें प्योरली, तो प्योरली ये नवोदय के तर्ज पर, नवोदय की तरीके से काम करेंगे। तो इनकी जो फंक्शनलिटी है वो एनवीएस की तरीके से है। ऑल इंडिया में, आप कहीं भी इंडिया में रह रहे हो, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी ये आएंगी, न कि पर्टिकुलर स्टेट की। जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे आपके स्टेट में देखो कितने ईएमआरएस हैं, तो वहाँ कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी पोस्ट जो है ये सभी के लिए है। सारे कैंडिडेट जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके स्टेट में ईएमआरएस स्कूल हो या ना हो। ठीक, आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग भी की जा सकती है ऑल इंडिया में। ठीक, तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि नवोदय और केवीएस में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, हम अप्लाई करते हैं, हम कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है। फिर यहाँ पे द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज़। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है वो 18/8/2023 है। मतलब अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो भी क्वालिफ़िकेशंस, जो भी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, वो सारी 18/8/2023 तक आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, the final selection of the candidate will be based on marks obtained in written test as has been specified under para 3.3। केवल रिटन टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट हम पढ़ सकते हैं
Posting for TGT and hostel warden applicants, placement will be made on the combined objective criteria of merit, regional language qualifying exam, and vacancies in a particular state. However, the selected candidates can be posted in any EMRS across the country. Posting will be at the sole discretion of NESTS. कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है. Selected candidates will initially be on probation for a period of 2 years, which can be extended at the discretion of the competent authority. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे हम देख लेते हैं. ये तो पे लेवल तो सभी को पता है कितना होता है. मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं. मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में OMR बेस्ड पेन पेपर मोड पे आपका होगा. फिर चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. However, in case of TGTs, miscellaneous category teachers and hostel warden, the language competency test in part 6 will be conducted in a regional language opted by the candidate. Further, the post of TGT third language, the medium of test for part 5 डोमेन नॉलेज विल बी इन कंसर्न थर्ड लैंग्वेज. ठीक. फिर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स होंगे. लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स की होगी. टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें. अब जैसे इसमें देख लो क्या क्या आएगा. 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी. 10 नंबर की आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी. 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा. 10 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा. अब पार्ट 5 जो है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, उसमें 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आएंगे. फिर आपके एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके 10 नंबर का आएगा. फिर NEP और खेलो इंडिया से 5 क्वेश्चन आएंगे. तो टोटल ये 80 क्वेश्चन आपके आएंगे. मतलब 65 जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आएंगे. मतलब अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश आएगी, हिंदी से अप्लाई कर रहे हो हिंदी आएगी, SST से अप्लाई कर रहे हो SST आएगी. तो इस तरीके से जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट से आपके 65 क्वेश्चन आएंगे. जो टेस्ट है वो आपका 3 आवर्स का होगा. ठीक. तो ये 120 का ये हो गया. अब इसके बाद लैंग्वेज कम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट. दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज. पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6. 30 नंबर ये आएगा. इस 30 में से ये कह रहे हैं दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज. ईच लैंग्वेज में जैसे कि 30 आएंगे तो 30 में आपका क्या होगा, 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके जनरल हिंदी से आएंगे, 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश से आएंगे और 10 मार्क्स आपके रीजनल लैंग्वेज से आएंगे. तो 30 ये आपके क्वेश्चन आएंगे. अब सब में आपको 40% मार्क्स लाने हैं हर लैंग्वेज में. ये भी समझ लीजिए, हर लैंग्वेज में 40%. जैसे कि हिंदी पूछी जा रही है तो हिंदी में 10 में से आपके 4 नंबर होने चाहिए. ऐसे इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, 10 में से 4 होने चाहिए. रीजनल लैंग्वेज जो आएगी 10 नंबर की, उसमें 10 में से 4 होने चाहिए. तो ये आपके 40% मार्क्स हो गया. अब हम बात करते हैं, और ये क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट नहीं जुड़ेगी जितने भी नंबर आए, लेकिन क्वालिफाई आपको करना होगा. मतलब 40% लाने हैं. अगर 40% नहीं है तो फिर आपने चाहे जितना अच्छा 120 में किया हो, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ TGT पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज. अब यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो इन्होंने यहाँ पर स्टार बना रखा है उसकी बात कर लेते हैं. तो रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी, आपकी क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी हैं. इसमें बंगाली है,
डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, मैनपुरी है, मराठी है, मिज़ो है, नेपाली है, उड़िया है, संथाली है, तेलुगु है, उर्दू। मतलब आप जिस क्षेत्र से हो तो वहाँ पर जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है वो लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे कि आप केरला से हो तो मलयालम पूछी जाएगी, आप जो है बंगाल से हो बंगाली पूछी जाएगी, तो ऐसे ही कर्नाटका से हो कन्नड़ पूछी जाएगी, कश्मीर से हो कश्मीरी पूछी जाएगी, मराठा से हो महाराष्ट्र से हो मराठी पूछी जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी लैंग्वेज हैं। और हिंदी क्षेत्र से हो तो हिंदी पूछी जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से हिंदी भाषी जो होंगे उनके लिए 20 नंबर की हिंदी हो जाएगी और 10 की इंग्लिश हो जाएगी पर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, every candidate has to opt one language out of aforementioned scheduled languages. However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as a regional language also will be higher than the standard as that of General Hindi and General English. मतलब कि जैसे आप अगर रीजनल लैंग्वेज अपनी हिंदी या इंग्लिश में से सेलेक्ट करते हो तो जो जनरल जो हिंदी और इंग्लिश होगी उसके क्वेश्चंस आपके सिंपल होंगे, लेकिन रीजनल लैंग्वेज जो सेलेक्ट करोगे तो वो हायर स्टैंडर्ड के होंगे। ठीक, तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें फिर ये हॉस्टल वार्डन का पेपर है आपका, इसमें भी आप लोग देख लीजिए। 10 जनरल अवेयरनेस, 20 रीजनिंग एबिलिटी, 20 नॉलेज ऑफ आईसीटी, 10 जो है पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स जो भी गवर्नमेंट एक्ट्स बनाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी वही सेम 30 नंबर का। तो फिर मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। 4 जब आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सही में से कट जाएगा। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट चीज़। अब उसके बाद देख लेते हैं डिटेल आपका सिलेबस ये इस पे दिया है पर्टिकुलर उसका, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा कि इंग्लिश का क्या है ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो बताने वाली हो। एज की बात कर लेते हैं। टीजीटी के लिए जो एज है वो 35 ईयर्स है, लेकिन एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC को मिलेगा एंड अदर कैटेगरीज एज अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। MRS एम्प्लॉई है तो वो 55 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। टीजीटी के लिए आप फिल करने जा रहे हो तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो ये आपका होना चाहिए। फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स इन द 3 इयर्स डिग्री कोर्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो फॉर्म, तो उसमें अगर आपने ऑनर्स किया है तो ग्रेजुएशन किया ऑनर्स से, तो वो 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए कम से कम। फिर इसके बाद अगर आपकी बैचलर की डिग्री है, सिंपल BA या BSc आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ये कह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ऑल द 3 इयर्स। तो अगर ऑनर्स से हैं तो 2 साल भी पढ़ा है तो चल जाएगा, लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिर पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एंड द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स देख लीजिए। जैसे कि हिंदी के लिए आप करें तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अब इन्होंने इंग्लिश लिखा है, इसमें ना तो उन्होंने लिटरेचर लिखा है ना लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। आप इसको लेके अगर ये कुछ बाद में करते हो तो आप कोर्ट भी जा सकते हो। जैसे कि KVS में किया था, लिखा कुछ नहीं और फिर उसमें कई लोगों को बाहर कर दिया। तो ऐसे ही बैचलर डिग्री के लिए फ़िज़िक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक में कोई शायद आई थिंक बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और फिज़िक्स
भी होनी चाहिए, एंड एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सीटेट होना चाहिए, लिखा है एंड फॉर ऑल टीजीटीज़ क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए और बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया होगा, इसमें लिखा है बीएड डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब क्लॉज सी अबव। अगर आपने 4 साल का किया है कोर्स तो उसके लिए बीएड डिग्री ज़रूरी नहीं है। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस दी हैं। और बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने वाला, हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। शेड्यूल कास्ट ये मतलब SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, मतलब 35 साल था तो 35 में अगर SC ST है तो वो 40 साल तक भर सकता है, OBC 38 साल तक भर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई है तो उसको 5 साल का 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। और फिर जम्मू कश्मीर से अगर कोई है तो 5 साल का। वुमेन जितनी भी हैं आपकी, वीमेन जितनी भी हैं 10 इयर्स का, मतलब इनकी 35 से 45 तक भर सकती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटी के लिए 15, 13, 10 ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। अब हम देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको। PWD कैंडिडेट्स, अनफेयर मीन्स, कैंसलेशन ऑफ रिज़ल्ट, सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो ठीक है, नेक्स्ट में हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि क्या होगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।